हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का डिफेंस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, क्योंकि आपका सपना है लक्ष्य की प्राप्ति करना। क्योंकि आपके पिता का सपना है कि आप एक दिन वर्दी पहनकर जब गांव में आएंगे तो गांव में मेले लगेंगे आपको देखने के लिए। वो बूढ़ी माँ कब से सपना देख रही है कि मेरा बेटा किस दिन सफल होकर के जब आएगा तो वो मेला देखने के लिए उनका भी जी जो है वो मचल रहा है। जिस दिन अपने माता पिता के पैरों को छुएंगे, पैर स्पर्श करेंगे, उस समय जो खुशी के आंसू की यशोधारा बहेगी, वो उस समय का जो माहौल होगा कितना लाजवाब होगा। तो इसीलिए उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि जब मानव जोर लगाता है तब पत्थर भी पानी बन जाता है। आप वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप किसी भी नामुमकिन चीज को भी मुमकिन में बदलने की हिम्मत रखते हैं। आपके अंदर वो जज्बा है, वो आपके अंदर वो करने की ताकत है, क्षमताएं हैं, आप कर सकते हैं। बस आप लग जाओ, मेहनत करो, आप हार मत मानो। क्योंकि हार के लिए मान लेना ही काफी होता है, क्योंकि जीत के लिए जिद चाहिए। और आलसी को उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाला छोड़ जाता है। आप एक मेहनती हैं, आप मेहनत करके, और आपको सिलेक्शन लेना नहीं, जबरदस्ती पकड़कर खींच लेना है। क्योंकि इस समय लड़ाई अब सिलेक्शन की नहीं, अब रैंक लाने की है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है। इन समस्त की जानकारी आज बड़े ही अच्छे तरीके से हम लोग जानने वाले हैं। और यहाँ से हर किसी कंपटीशन एग्जाम में हर प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी, अगर हम जीडीपी की बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का मतलब होता है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश के निवासियों के द्वारा तथा गैर निवासियों के द्वारा एक सीमा के अंदर उत्पादित की गई वस्तुएं तथा सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी जो होती है वो एक वर्ष के दौरान एक सीमा के अंदर देश मतलब नागरिकों के द्वारा और विदेशियों के द्वारा मतलब देश के नागरिकों के द्वारा और विदेशियों के द्वारा जो कुल आय प्राप्त की जाती है उसे हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी का मतलब जीडीपी में किसी भी देश की जीडीपी में उस देश के नागरिकों की एक साल की आय और उस देश में जो विदेशी यों के द्वारा जो एक साल में आय प्राप्त की जाती है, उन दोनों के योग को ही हम किसी भी राष्ट्र की जीडीपी कहते हैं। समझ पा रहे हैं? उसके पश्चात क्या होता है, जीडीपी के बाद एक होता है मूल्य ह्रास, डिफिसिएशन। मूल्य ह्रास की बात करें, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान किसी भी वस्तु का जब हम प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, उस समय उसकी कीमत में जो गिरावट आती है, जो घिसावट होती है, जो कमी आती है, उसी को मूल्य ह्रास कहते हैं। तो सबसे पहले जीडीपी तो समझ गए, एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश के नागरिकों तथा गैर नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तुएं तथा सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी में देश के नागरिक और विदेश के नागरिक दोनों की एक साल की इनकम जुड़ती है। जब हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनके मूल्य में जो कमी आ जाती है, जिसे हम घिसावट कहते हैं, मूल्य का ह्रास हो जाता है। अगर हम मूल्य के ह्रास को जीडीपी में से घटा देते हैं, तब हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एनडीपी। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे प्राप्त करेंगे? तो जीडीपी में से मूल्य ह्रास को माइनस कर देंगे। तो समझ पा रहे?
शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी को कैसे प्राप्त करोगे? जब जीडीपी में से मूल्यह्रास को जो हानि हुई है उसे माइनस करके हम एनडीपी प्राप्त कर लेते हैं। इसके पश्चात क्या होता है? जीएनपी। जीएनपी की बात करें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद के दौरान किसी देश के नागरिकों के द्वारा अपने देश तथा विदेशों में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित की गई वस्तुएं तथा सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम जीएनपी कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश के नागरिकों के द्वारा अपने देश में तथा हमारे देश के जो नागरिक हैं वो विदेशों में भी हैं, तो अपने देश के अंदर और विदेशों में प्राप्त की गई कुल आय को ही हम जीएनपी कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। जीडीपी में केवल राष्ट्र के अंदर देश के नागरिक और विदेशियों के भी द्वारा हमारे देश में प्राप्त की गई आय दोनों को जोड़ते हैं, जबकि जीएनपी में ऐसा नहीं होता। जीएनपी में होता है हमारे देश के नागरिकों के द्वारा हमारे देश और विदेश दोनों में जो कुल आय प्राप्त की जाती है उसे हम जीएनपी कहते हैं। तो जीएनपी में विदेशियों की आय नहीं जुड़ती है, जबकि जीडीपी में अगर हमारे देश के अंदर कोई विदेश का व्यक्ति कमाता है तो उसकी आय जुड़ती है। समझिए। फिर क्या होता है? एनएनपी। एनएनपी का मतलब है जब हम जीएनपी में से मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे तब हमें एनएनपी प्राप्त हो जाएगा। जीएनपी में से मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे तब हमें एनएनपी प्राप्त होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। अब इसके पश्चात क्या होता है कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और यूपी लेखपाल 2015 में भी पूछा गया। किसी भी वस्तु का मूल्य जो है, कीमत है, वो दो प्रकार की होती है। एक जो उसके उत्पादन में जो व्यय होती है वो कीमत, जिसे हम कारक मूल्य या कॉस्ट जो फैक्टर कॉस्ट होता है इसे हम एफसी से लिखते हैं, वो होती है। दूसरी जब वस्तु है और वस्तु पर अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी लगा दी जाए और उस पर जब सब्सिडी दे करके जब बाजार में उस वस्तु को जिस रेट पर बेचा जाता है, जिस कीमत पर बेचा जाता है, उसे हम बाजार कीमत कहते हैं, जिसे मार्केट प्राइस कहते हैं, जिसे हम एमपी से प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारी एनएनपी है, शुद्ध राष्ट्रीय आय जो है एनएनपी, इसका जो उत्पादन मूल्य एफसी है, जो एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का जो कारक मूल्य, मतलब कारक मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही हम लोग क्या कह देते हैं? एनआई कहे तो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? ये जो हमारी शुद्ध सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो कारक मूल्य पर इकोनॉमी है, उसी को हम लोग एनआई, नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश के नागरिकों के द्वारा एक वर्ष में प्राप्त की गई कुल आय को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय को निकालेंगे कैसे? तो राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हम शुद्ध जो कारक मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, कारक मूल्य पर जैसे मान लेते हैं मार्कर है, इस मार्कर को हमने उत्पादित किया, बनाया, और बनाने में जो खर्च आया उस खर्च को ही हम लोग क्या कह रहे हैं? एफसी, फैक्टर कॉस्ट, कारक मूल्य। इस कारक मूल्य पर जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है उसी को हम लोग इनकम, नेशनल आय कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के ये चीज समझ में आई है, बड़े अच्छे से समझ में आई है और बड़े अच्छे से आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है, और दोस्तों में क्लास को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें, क्योंकि इस क्लास का अब सपना, इस क्लास का मकसद कि अब वर्दी दूर नहीं, इस क्लास का एक ही मतलब है, हो चाहे जो भी कुछ जाए, लेकिन अब हम सिलेक्शन पाकर ही रहेंगे और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करके ही रहेंगे। तो आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों ने
पढ़ाई अच्छे से इस क्लास की है। जय हिंद, जय भारत।